आज हम जानेंगे रमन ऋषि के बारे में। कौन थे रमन महर्षि, जिसके स्पिरिचुअली डीपेस्ट स्पिरिचुअल फिलॉसफी से इंडिया अपने आप को कह सकता है कि हम स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। हु आई एम उसके बहुत बड़े कंसेप्ट दिए, जैसे हु आई एम द कोर क्वेश्चन ऑफ लाइफ। रमन ऋषि सेड दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस सेल्फ इंक्वायरी। रमन ऋषि ने कहा था कि आपको सबसे बड़ा स्पिरिचुअल इंक्वायरी करना है कि हु आई एम, सेल्फ इंक्वायरी कीजिए इंस्टीड ऑफ आस्किंग गॉड। गॉड पूछने से अच्छा आप सेल्फ को इंक्वायरी कीजिए, हेवन को पूछने से अच्छा आप सेल्फ को इंक्वायरी कीजिए, डेस्टिनी को पूछने से अच्छा आप सेल्फ को इंक्वायरी। हु आई एम एंड नॉट योर नेम बॉडी। हु आई एम का मतलब नहीं कि आपका नाम क्या है, आप किस खानदान से, आप किस वर्ण से, आप किस जात से है, बट आई एम बट द रियल, बट इन द रियल सेंस कि आप कौन है। व्हेन यू कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व, जब आप रोज अपने आप से पूछते हैं अपने कास्ट, क्रीड, जेंडर, बाप दादाओं के नाम से ऊपर, तब समझिएगा कि हु आई एम। व्हेन यू कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व योर फीलिंग आई अराइज फ्रॉम, कहाँ से मैं आया हूँ, एंड ईगो स्लोली डिजॉल्व, जब आपका ईगो, तब ईगो डाउन होगा। दिस, यही आपको रियलाइजेशन करने में पहला स्टेप। द सेल्फ इज द प्योर कॉन्शियसनेस। रमन ऋषि ने दूसरी बात कही थी, सेल्फ इज द प्योर कॉन्शियसनेस अकॉर्डिंग टू हुम। इसके अनुसार से योर ट्रू नेचर इज नॉट द बॉडी और माइंड। आपका ट्रू नेचर बॉडी में भी नहीं है, मन में नहीं है। यू आर प्योर अवेयरनेस। जब आप अपने आप को अवेयरनेस करते हैं, द साइलेंट विटनेस बिहाइंड द थॉट एंड इमोशन, जब आप शांत होकर देखते हैं, तब आपके मन में बदल रहे बदलाव को, अपने मन के इमोशन को जानते हैं, तब जस्ट लाइक स्क्रीन रिमेन अनटच्ड बाय द मूवी प्लेइंग ऑन इट। जब आप मूवी देखते हैं, एक तरीके से आप देख रहे हैं उसको कंटिन्यूसली, उसी तरीके से आप अपने आप को देखिए, अपने बॉडी को, अपने आत्मा को, अपने अंदर चल रही हर गतिविधि को, तब आप प्योर कॉन्शियस में जाएंगे। साइलेंस इज द हाईएस्ट टीचिंग। रमन्ना ने कहा कि शांत रहिए, मौन बैठे रहिए, वही आपकी सबसे बड़ा ज्ञान टीचिंग। रमन्ना ऑफन टॉट थ्रू साइलेंस। रमन्ना ने अपने गुरुकुल में सिर्फ बताया साइलेंस रहने की विद्या। He believe truth cannot be fully expressed in the world. सच्चाई अपने वर्ड से कभी नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं। When the mind becomes silent, जब आपका मन शांत होगा, truth reveals itself naturally. सच्चाई अपने आप बाहर आ जाएगी, सिर्फ आपको साइलेंस रहना। साइलेंस इज नॉट अ जस्ट एब्सेंस ऑफ साउंड। साइलेंस का मतलब नहीं है कि सिर्फ साउंड का एब्सेंस हो जाना, एब्सेंस ऑफ मेंटल नॉइज। साइलेंस उस तरीके से नहीं, बस अपने कॉन्शियस को जागना। ईगो इज द रूट सफरिंग। आपका ईगो जो है कि मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं इतने बड़े एमबीबीएस हूँ, मैं इतना पढ़ रहा हूँ, मैं इतना लिख रहा हूँ, मैं ये खानदान से आता हूँ, ये नहीं होता। दस आई दे से आई एम अ बॉडी, आई डिड नॉट हैव ईगो। मैं सिर्फ एक बॉडी हूँ, मेरे अंदर में कोई ईगो नहीं होना चाहिए। द ईगो क्रिएट्स सेपरेशन फ्रॉम सफरिंग। ईगो जिस दिन आपको ईगो से आपका सफरिंग आएगा। When you investigate the ego, जब अपने अंदर में ईगो को जानते हैं, सेल्फ इंक्वायरी करते हैं, अपने आप डिसअपियर हो जाएगा। ओनली पीस रिमेन। जब आप पीस रिमेन, द वर्ल्ड इज अ रिएक्शन ऑफ माइंड। वर्ल्ड क्या है? आपके माइंड का रिएक्शन। आप जो सोच रहे हैं वही वर्ल्ड है। इट थॉट दैट वर्ल्ड अपीयर रियल बिकॉज माइंड प्रोजेक्टेड। वर्ल्ड इसीलिए आपको रियल नजर आ रहा है कि आपके माइंड प्रोजेक्ट। जिस तरीके से अगर कल आपको मृत्यु दे दे तो आपको वर्ल्ड इल्यूजन दिखेगा, पर आप उस वर्ल्ड को उस तरीके से नहीं देख पाए क्योंकि आपका माइंड अब दूसरी इल्यूजन में चला गया। व्हेन द माइंड बिकेम स्टिल, व्हेन माइंड आज भी स्टिल है, द वर्ल्ड लूजेस ग्रिप ओवर यू। वर्ल्ड आज अपने आप को खो रहा है। इट डज नॉट मीन द वर्ल्ड इज वैनिश। का मतलब वैनिश नहीं होगा, बट योर अटैचमेंट इज टू इट। अपने आप को जान के अपने अटैचमेंट को इंड कीजिए। सरेंडर इज इक्वल टू सेल्फ इंक्वायरी। अपने आप को सरेंडर